इलेक्शंस दुनिया के महंगे तरीन इलेक्शंस हैं। 19 अप्रैल से लोकसभा के इलेक्शन के लिए पहले फेज का आगाज हो चुका है। इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना कोई आसान टास्क नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह करोड़ों में वोटर्स की तादाद है जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। 2024 के इन इलेक्शंस में कुल कितना खर्चा आएगा, इंडिया कुल कितने वोटर्स को मैनेज करेगा और ये इलेक्शंस कितने फेजेस में होंगे और कितने टाइम में होंगे, ये सब आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। जब इंडिया ने अपना पहला इलेक्शन 1951 में कराया तो उसने इंतखाबी एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 68 फेजेस का टाइम दिया। उस वक्त लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए मुल्क को 10.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट आई थी। उस वक्त से लेकर अब तक हर इलेक्शन और अहल वोटरों की तादाद में इजाफे के साथ इलेक्शंस की कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और हकीकत में 1957 के सिर्फ वाहिद इलेक्शंस हैं जिनके अखराजात में कमी देखी गई। 2014 में जिस साल नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए, लोकसभा के इलेक्शंस की कॉस्ट 3,870 करोड़ रुपए थी और अगर नई दिल्ली में कायम सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की शाया करदा रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो 2019 में इलेक्शंस की कॉस्ट 50,000 करोड़ रुपए यानी $7 बिलियन थी, जो कि 2016 के अमरीकी सदारती इलेक्शंस के दौरान खर्च होने वाले तकरीबन $6.5 बिलियन से ज्यादा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के चेयरमैन एन भास्कर राव ने ब्लूमबर्ग को बताते हुए कहा कि ज्यादातर रकम सोशल मीडिया पर खर्च की गई। साइमन चाचर, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं, उनका कहना है कि इंडियन पॉलिटिशियंस ऐसा फील करते हैं कि उनको इलेक्शंस में कुछ नई अजीबोगरीब चीज़ें करने की ज़रूरत है। जैसे वो वोटर्स को पैसे का लालच तो देते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उन वेंडर्स में भी पैसा तकसीम करते हैं जो इलेक्शंस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें सेल करते हैं। और अगर हम पिछले सालों को देखें तो 2024 के इलेक्शंस की कॉस्ट तकरीबन पिछले इलेक्शन से दुगनी होगी, जिसका मतलब है 1 लाख करोड़ रुपए। अब बात करते हैं कि इलेक्शंस के दौरान आखिर इतना ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्च होता है। इलेक्शन ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट से लेकर पोलिंग बूथ कायम करने, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और दीगर सामान की खरीदारी, जिसमें एडिबल इनकम और अवेयरनेस के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ये सब अखराजात इनमें शामिल हैं। इन सब में से ईवीएम की परचेज इन अखराजात का एक अहम हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस को मुकम्मल होने के बाद ईवीएम की परचेज और देखभाल पर होने वाले अखराजात में इजाफा हुआ है। इलेक्शंस के बाद पहले बजट में सेंटर ने ईवीएम के लिए 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। ताज़ा तरीन बजट में इब्तदाई तौर पर ईवीएम के लिए 1891.8 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। एक और बड़ा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने ऑफिशियल्स और वॉलंटियर्स को इलेक्शन से रिलेटेड काम के लिए अदायगियां करनी होती हैं। ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत और बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लोकसभा इलेक्शंस के पैमाने पर गौर करते हुए इलेक्शंस की बढ़ती हुई कॉस्ट बहुत ज्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि पहले इंतखाबात में 53 जमातों के 1874 उम्मीदवार 400 हलकों में मुकाबला कर रहे थे, जिनके लिए 1.96 लाख पोलिंग बूथ की जरूरत थी। 2019 में ये अदादोशुमार यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स कई गुना बढ़ चुके हैं। 10.37 लाख पोलिंग बूथों के साथ 543 हलकों में 673 जमातों के लिए 8,054 उम्मीदवारों के साथ ये कॉस्ट डेफिनेटली कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सारा खर्चा कौन बेयर करता है। अक्टूबर 1979 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मरकज लोकसभा इलेक्शंस के अखराजात को पूरी तरह बेयर करता है। इसी तरह रियासती असम्बली के इलेक्शंस जो कि कंडक्ट होते हैं, इनके अखराजात
ریاستی حکومت پوری طرح سے بیئر کرتی ہے. تاہم اگر ریاست اور لوک سبھا کے الیکشنز ایک ساتھ کرائے جا رہے ہوں تو اس کا خرچ ریاست اور سینٹر دونوں کو مل کر بیئر کرنا پڑے گا. مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ الیکشنز کتنی دیر میں مکمل ہوں گے. 2024 کے الیکشنز کے ٹنیور کے لحاظ سے بھی یہ الیکشن مہنگا ہوگا. 2024 کے لوک سبھا کے الیکشنز 7 فیزز میں ہوں گے جو کہ 44 دنوں تک رہیں گے. پہلا مرحلہ 19 اپریل کو ہوگا، اس کے بعد دوسرا 26 اپریل کو ہوگا، پھر نیکسٹ فیزز بالترتیب 7 مئی، 13 مئی، 20 مئی، 25 مئی اور 1 جون کو ہوں گے. الیکشنز کے رزلٹ کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا. اس بار الیکشنز عمل کے آخری دن یعنی ہفتہ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشنز کے رزلٹ سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک ٹوٹل 82 ڈیز درکار ہوں گے. 2024 کا الیکشن سیزن جو کہ 44 دنوں پر محیط ہے 1951 کے پہلے لوک سبھا الیکشنز کے بعد تک اب تک کا سب سے طویل الیکشن ہے.